आप सभी लोग हाथ जोड़कर 3 बार मेरे साथ ओम अरम नमः का मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम अरहम नमः। अरहं नमः। ॐ अरहं नमः। सर्वप्रथम आप सभी लोग बहुत देर से यहाँ पर बैठे हुए योगाभ्यास कर रहे हैं और आपके लिए आज का दिन योग और ध्यान दोनों के लिए है। योग को ही ध्यान कहते हैं और ध्यान ही योग कहलाता है। हम सभी अपने मन वचन काया को जब एकाग्र करते हैं तो वही ध्यान हमारी अंतश्चेतना को प्रभावित करने वाला होता है। आप सभी लोगों के पास में अपनी ही अंतरंग शक्तियां हैं। उनको उद्घाटित करने के लिए आपको सरल सी 5 मुद्राओं का ज्ञान दिया जाता है। बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े व्यायाम, बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइज, इधर उधर हाथ पैर घुमाना करना नहीं कर पाते। आज हर व्यक्ति के लिए एक सहूलियत से पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी मिले और उसकी पूरी बॉडी फिट रहे, इसके लिए सिंपल सी 5 मुद्राओं का अभ्यास हम प्रारंभ करते हैं। 5 मुद्राओं के इस अभ्यास में हमारे मुख्य रूप से शरीर के 5 केंद्र कार्य करते हैं और इन्हीं 5 केंद्रों पर ध्यान देते हुए हम इन 5 मुद्राओं का लाभ लेते हैं। तो हम पहली मुद्रा, जिसे हम पावर मुद्रा कहते हैं, अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर बिल्कुल खींच करके रखें। कोहनियां बिल्कुल सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें। आप देखेंगे कि आपकी इस मुद्रा से आपका नाभि तंत्र, जिसे हम शक्ति केंद्र कहते हैं, वो एक्टिवेट होता है। आप इस मुद्रा में अपने दोनों हाथों को मिला करके बिल्कुल सीधे रख करके अपनी बैकबोन को बिल्कुल सीधा रख करके बैठेंगे तो आपका पूरा बॉडी चार्ज होगी, पावरफुल होगी। इस मुद्रा में आंख बंद करके 3 बार ओम अरहम नमः की चैंटिंग करते हैं। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपने दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लाएं, रिलैक्स। अब हम एनर्जी मुद्रा लगाते हैं। दोनों हाथों को बाहर निकालेंगे, अंजलि नुमा बनाएंगे और आपके इन दोनों हाथों पर ये महसूस करेंगे कि इस यूनिवर्स की जितनी भी प्योर एनर्जी है, ये आपके हाथों पर गिरकर आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। आंखें बंद करके इसी मंत्र को 3 बार दोहराएंगे। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। रिलैक्स। दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लाएं। अब हम तीसरी मुद्रा लगाएंगे, ए फॉर एक्टिविटी। ज्ञान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को कंधे के पास ले जाकर
हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, चेस्ट थोड़ा सा बाहर की ओर खींचते हुए, गर्दन पीछे करते हुए, आंखें बंद रख करके आप 3 बार इसी मंत्र को बोलेंगे। यह कंठ स्थान, जिसे हम विशुद्धि केंद्र कहते हैं, इस पर प्रभाव डालता है। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। चौथी मुद्रा, सी फॉर क्रिएटिविटी। दोनों हाथों को इस तरह से बाहर निकालेंगे कि आपकी कलाइयों में 90 डिग्री का एंगल बने। जैसे आप सामने किसी दीवार को पुश कर रहे हो, ऐसे पुश करते हुए अपनी पूरी शक्ति को बाहर हाथों से धकेलते हुए, पांचों उंगलियां मिली हुई और अपनी आंखों को अंगूठों पर केंद्रित करते हुए इसी मंत्र से 3 बार ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं। यह मुद्रा ज्ञान केंद्र को प्रभावित करती है और दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो हमारा ज्ञान केंद्र होता है, उस ज्ञान केंद्र को यह संचालित करके हमारे अंदर के ज्ञान को बढ़ाती है। पांचवी मुद्रा, ई फॉर एवोल्यूशन। अपने दोनों हाथों को पहली मुद्रा के साथ ऊपर उठा करके और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाकर जमीन पर टिकाएंगे और कमर को झुका करके सिर को भी जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। जिनको ज़्यादा कोई डिस्क प्रॉब्लम हो, बैकबोन में प्रॉब्लम हो, वो ना करें। और अगर आप पूरा सिर जमीन पर इस मुद्रा में लगा पाते हैं तो आप अपने आप को शाबाशी दें कि आप फिट हैं, आप स्वस्थ हैं। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। चलिए रिलैक्स, सीधे बैठते हैं। आपने अपने शरीर के 5 केंद्रों पर काम किया। सबसे पहला केंद्र है हमारा शक्ति केंद्र। अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख करके अपने नाभि केंद्र पर रखें। ये हमारा शक्ति केंद्र है। समस्या यह है, जो चीज़ हमारे पास होती है उसे हम कभी फील नहीं करते। आपको कभी भी शायद अपने नाभि केंद्र का भी फीलिंग नहीं आता हो। जिस तरह से हम श्वास लेते रहते हैं, कभी हवा की भी फीलिंग नहीं करते कि हमें हवा मिल रही है, क्योंकि जो चीज़ हमें बहुतायत से मिलती है, आसपास जो चीज़ बिखरी रहती है, जिसे हम अपना समझते हैं, उसको हम कभी भी फील नहीं करते। तो हम इस मुद्रा से महसूस करें, ये हमारा सिद्धि केंद्र है। हमें केवल इन 5 केंद्रों पर ही काम करना होता है और इन 5 केंद्रों से ही हमारा मन, वचन, काय पूरा संचालित होता है। तो ये 5 केंद्र आपको याद हो गए होंगे। हम पुनः आपसे पूछते हैं, विशुद्धि केंद्र पर अपने ये दोनों हाथ रखें। बहुत बढ़िया, बहुत बड़े लिखे लोग हैं। ज्ञान केंद्र पर अपने दोनों हाथ रखें। बहुत सुंदर। शक्ति केंद्र पर अपने दोनों हाथ रखें। बहुत बढ़िया। आनंद केंद्र पर अपने दोनों हाथ रखें। सिद्धि केंद्र पर अपने दोनों हाथ रखें। बहुत सुंदर। एक बार में ही जो सीख जाते हैं वो विद्वान ज्ञानी लोग कहलाते हैं। चलिए अपने आप को शाबाशी दीजिए कि हम समझदार लोग हैं और हम हमेशा इसी तरह की समझदारी और ज्ञान से अपने अंदर खुशी पाते हैं। हम आपको और खुश करने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज और बताते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शॉर्ट में आज आदमी के पास टाइम कम है और कम टाइम में वो अच्छी चीजें प्राप्त कर ले,
इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि हमारी बॉडी के बाहरी ऑर्गन्स के लिए, बाहरी चीजों के लिए तो फिटनेस इन मुद्राओं से मिल जाती है, लेकिन जो हमारे इनर ऑर्गन्स हैं उनकी एक्सरसाइज अगर हम करें तो हम 5 प्रकार की तालियां सीख करके अपनी इनर ऑर्गन्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहली क्लैपिंग हम करते हैं, अपने दोनों हाथों की फिंगर्स के टिप को इस तरह से ठोकें, मन को प्रसन्न करके ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। अच्छे से बोले, मन से प्रसन्न होकर के ओम अरहम नमः। यह क्लैपिंग आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती है, इससे साइनस की किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं वो जड़ से दूर होती हैं। आप इस क्लैपिंग के माध्यम से किसी भी तरह की सुस्ती को दूर कर सकते हैं। किन्हीं लोगों को बहुत आलस आता है, प्रमाद आता है, सुस्ती आती है, आप ये पहली क्लैपिंग करें, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। थोड़ा खुश होकर के, बहुत देर से आप बैठे होंगे, पूरा विटामिन डी आपके पेट के अंदर जाना चाहिए, सारी ठंडी हवाएं आपके अंदर आ जानी चाहिए, क्योंकि हवा खाना और धूप खाना ये दुनिया में सबसे दुर्लभ चीजें हो गई हैं। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। दूसरी क्लैपिंग, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करके ठोकेंगे। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो जॉइंट्स पेन होते हैं, चाहे वो हमारे नी के घुटने के पेन हो, चाहे हमारे बैक बोन के हो, चाहे हमारे शोल्डर्स के हो, चाहे गर्दन के हो, ये सभी तरह के जॉइंट्स पेन को दूर करने के लिए ये एक्सरसाइज है। थोड़ा आप अच्छे ढंग से अपने उंगलियों को इंटरलॉक करके ठोकें, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, अच्छे खुश होते हुए, ओम अरहम नमः, ओम। हाँ, जो पसीना निकलेगा वो समझना कि बैड कोलेस्ट्रॉल निकल रहा है बाहर, पसीना नहीं निकल रहा है ना। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अच्छे से ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। आप देखेंगे आपको बॉडी भीतर से बिल्कुल वात पित्त कफ को सम करके बिल्कुल रिलैक्स, आपको हल्की सी बॉडी लगेगी इन 5 क्लैपिंग को करने के बाद। तीसरी क्लैपिंग है, अपनी हाथ की हथेलियों के ऊपर जो ये माउंटेन्स पर्वत बने होते हैं, इन हथेलियों के पर्वतों को केवल ठोकना है, ताली नहीं बजाना आपको, केवल हथेलियों के इन पर्वतों को आपस में ठोकना है। और जितने भी आपकी आंखों की प्रॉब्लम्स हैं, नाक कान गले की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब इससे ठीक होती हैं। ओम अरहम नमः, ये पूरा ENT का उपचार है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अच्छी खुश होकर के, खुश रहना सीखो। पत्नी के सामने खुश हो गई तो वो कुछ मांग लेगी, बच्चे के सामने खुश हो गई तो वो कुछ मांग लेगा, इसलिए घर में जाकर के आप कभी खुश नहीं रहते, डरते रहते हो। यहाँ पर खुश हो लो, यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं देख रहा है। ओम अरहम नमः, अच्छे ढंग से हंसते हुए, बहुत सालों से हंसे नहीं हो गए। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। हाँ, अपने हाथों को हाथों से ठोकने में डरना नहीं, दूसरों को ठोकने में जिस तरह से नहीं डरते, ऐसे अपने हाथों को अपने हाथों से ठोकना। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, आपके लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन सभी के लिए यह एक्सरसाइज चौथी, अपनी बॉटम हथेली के बॉटम और साइड पार्ट को ठोकना है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। जिन लोगों को सुबह प्रेशर नहीं बनता हो, कब्जियत रहती हो, वो इस एक्सरसाइज को करके जाएं, या टॉयलेट में भी बैठे बैठे कर सकते हैं अगर किसी दूसरे को प्रॉब्लम ना हो तो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ये आपकी आंतों को बल देती है, भीतर से ऐसे एंजाइम्स रिलीज करती है जो आपको और किसी खाने की चीजों से प्राप्त नहीं होंगे, वो आपको अपनी इस एक्सरसाइज से प्राप्त होंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अच्छे से ठोको जैसे दूसरों को ठोकते हो।
हाँ, थोड़ा सा गर्म भी हो जाए तो कोई बात नहीं। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। कितनी हो गई? 4 ही हुई है ना। 5वीं क्लैपिंग, जब आप अपने दोनों हाथ को दूसरे हाथ से बराबर रूप से टकराएंगे तो किसी भी तरह की लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, किसी भी तरह की हार्ट की प्रॉब्लम्स, लंग्स की प्रॉब्लम, ये सब आप अपने आप दूर कर लेंगे। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। आपने 5 मुद्राएं सीखी, 5 केंद्रों को जागृत किया और 5 प्रकार की क्लैपिंग के माध्यम से आपने अपनी बॉडी के इनर ऑर्गन्स की एक्सरसाइज की। अब मैं आपको एक 5 प्रकार की हंसी सिखाना चाहता हूं। सुन रहे हो क्या? 5 प्रकार की हंसी। कभी आपने सुना नहीं होगा कि हंसी भी 5 प्रकार की होती है। ठीक है ना? चलिए, अपने शक्ति केंद्र पर हाथ रख करके हंसिए, अपने पेट को हंसाइए, और जब आप अपने दोनों शक्ति केंद्र पर हाथ रख करके इस तरह से हंसें कि आपको महसूस हो कि मेरा पेट हंस रहा है। चलिए हंसिए, हंसो तो। हाँ, पेट हंसना चाहिए। अरे सब ऐसे बैठे मट्ठर से। हाँ, हाँ, थोड़ा पेट हिले। हाँ, और अच्छे से पेट पकड़ के हंसो, जैसे बचपन में कहा जाता, देखो कितना हंसता है, पेट पकड़ के हंस रहा है। ये कितना बेवकूफ लोग है, पेट पकड़ के हंसना भी नहीं जानते। पेट पकड़ के हंसो और जोर से हंसो। हाँ, पेट पकड़ के, पेट हिलना चाहिए। हाँ, और जोर से हंसो, पेट पकड़ के हंसो। ये पेट की एक्सरसाइज जो आपके लिए कभी एनिमा की जरूरत ना पड़े, इतनी अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, सुबह आपको चाय पी करके मोशन करने के लिए जाना पड़ता है, किसी को नशा करके मोशन करने के लिए जाना पड़ता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी पीता है। मैं आपसे कह रहा हूं, केवल ये 5 क्लैपिंग करके और पेट को हंसा करके, आप केवल पेट में इस तरीके से हवा भर के हंस करके अगर आप जाएंगे, आपको इतनी फ्रेशनेस महसूस होगी जो आपको किसी और दूसरे उपायों से नहीं होती है। चलिए एक बार फिर से हंसिए। हाँ, पेट पकड़ के हंसिए, आंख बंद करके हंसिए। चलिए, दूसरे को देख करके मत हंसिए, आंख बंद करके अपना पेट पकड़ के हंसिए। हाँ, बहुत ठंडी हवा चल रही है, इस हवा को अपने पेट के अंदर रखिए, हवा खाना सीखिए, पूरी हवा बॉडी के अंदर लीजिए। हाँ, खुश रहिए, बहुत बढ़िया। चलिए, दूसरा, अपने आनंद केंद्र पर अपनी हंसी महसूस कीजिए। आपका हृदय आनंदित होना चाहिए, इस तरह से हंसिए कि आपके हृदय में हंसी महसूस हो। चलिए, हाँ, हिलाइए हृदय को। हाँ, सीना हिलना चाहिए। हाँ, देखो ये बंदा सबसे अच्छा कर रहा है, सामने वाला। इनको आगे बुलाओ। हाँ, आगे उठ के आओ, आगे उठ के आओ। ये सामने वाला बंदा, हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। ये सबसे अच्छा कर रहा है। हाँ, खड़े होके यहाँ पे बताना। हाँ, क्या नाम आपका? क्या नाम क्या है? हाँ, देखो देखो, ये हंसना जानता है। हाँ, हंसी ऐसे, बहुत अच्छा। चलिए, अरे खड़े रहिए, खड़े रहिए। अब आपने दो हंसी अच्छे से करी तो तीसरी भी कर लेंगे। तीसरा, आप इतना अच्छे से हंसिए कि आपको अपना गला पकड़ के हंसना पड़े, है ना? हाँ, आपकी हंसी गले में महसूस हो। हाँ, इस केंद्र को बिल्कुल प्रसन्न कीजिए, विशुद्धि केंद्र को। हाँ, 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 ठीक है। और अच्छे से ऐसे ही, हाँ, गले पर आपकी पूरी हंसी, पूरी शक्ति, विशुद्धि केंद्र जितना जागृत होगा उतने ही आप दूसरों से अच्छा बोलेंगे, आपके मन के भाव विशुद्ध रहेंगे और आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे। चलिए, अब चौथी हंसी, अपने ज्ञान केंद्र पर अपने हाथ रख करके अपना माथा पकड़ के हंसिए दोनों, अच्छे ढंग से। हाँ, हाँ, कोई देख ना ले, आंखें बंद करके हंसिए। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कि सबसे पहले ट्रेनिंग हमने इन्हीं बंदी की दी थी। हाँ, और 5वीं हंसी, अपना सिर पकड़ के हंसिए। 5वें, अपना सिर के ऊपरी भाग सिद्धि केंद्र पर हाथ रख करके, हाँ, वहां पर हंसी का वाइब्रेशन महसूस हो। हाँ, ब्रेन के अंदर की वेन्स में वाइब्रेशन आपको महसूस हो।
कुछ लोग देख ही रहे हैं एक दूसरे को। बहुत बढ़िया। अगर ये 5 प्रकार के केंद्र आपके प्रसन्न रहेंगे, आपकी इंद्रियां प्रसन्न रहेंगी, तो आपका मुख हमेशा प्रसन्न रहेगा, आपकी बॉडी हमेशा एनर्जाइज रहेगी और किसी भी तरह के रोग आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठे हो ही नहीं सकते। चलिए, इतना हास्य और प्रसन्नता के साथ में अब हम अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। हम सीधे बैठेंगे। अगर बैठे हुए आपको बहुत टाइम हो गया हो तो आप खड़े भी हो सकते हैं, अपना स्टेमिना देख सकते हैं कि आप कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं। चलिए, खड़े हो सकते हैं आप लोग, थोड़ी देर के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि तीर्थंकरों ने हमें 2 ही प्रमुख आसन बताए हैं, या तो खड़े होकर के आसन या बैठ करके आसन। तो खड़े होकर के हम सभी लोग एक कायोत्सर्ग सीखते हैं। कायोत्सर्ग का मतलब होता है कि हमारी जो काया है उसको हम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, ऐसा समझ करके छोड़ दें कि जैसे मेरी काया है ही नहीं। आपने कभी बाहुबली भगवान की मूर्ति देखी हो, दोनों हाथ बिल्कुल लंबे, बिना टच किए हुए अपने हाथों को अपने किसी जंघा से थोड़ा सा स्पेस बनाते हुए और अपनी 5 उंगलियों को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए खड़े हो जाएं। पैर का डिस्टेंस आप अपनी सुविधा के अनुसार कर लें और अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें। महसूस करें आप अपनी शरीर के साथ होते हुए भी आपने अपने शरीर को थोड़ी देर के लिए अपने से अलग कर दिया है, शरीर को मैंने छोड़ दिया है। जिस चीज को हम जरूरत से ज्यादा पकड़े रहते हैं वो चीज हमारे लिए नुकसान देने लग जाती है। इसलिए तीर्थंकरों ने सिखाया त्याग धर्म, हर चीज का त्याग करना सीखो, त्याग से शांति आती है। अपने शरीर का भी थोड़ा त्याग करने का अभ्यास करो। शरीर को जितना आप छोड़ेंगे वह शरीर अपने अंदर भीतर से एनर्जी खुद अपनी क्रिएट करेगा, और जितना आप उसको पकड़े रखेंगे उतना वो आपकी बंदिश में अपने अंदर की एनर्जी पावर को बढ़ा नहीं पाएगा। इसलिए कायोत्सर्ग एक बहुत बड़ा साधन दिया तीर्थंकरों ने। इसमें हम अपने शरीर को खुद अपनी बुद्धि से छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए ममत्व छोड़ दें, शरीर मेरा नहीं है। फील करते हैं कि बॉडी मेरी नहीं है। हमें केवल अपनी बॉडी के भीतर फैली हुई पूरी चेतना सिर्फ महसूस हो रही है। बॉडी के अपर पार्ट से बॉटम पार्ट तक पूरे शरीर के अंदर जैसे वायर में करंट फैलती है, वैसे पूरी बॉडी के अंदर हमारे अंदर एक चेतना फैली हुई है, जिससे हम हैं, मैं हूं, मैं जिंदा हूं, इस बात का मैं अनुभव कर रहा हूं। वह मेरी चेतना है, वह मैं हूं। शरीर को लोग उठा करके ले जाएंगे, शरीर मृत्यु के बाद यहीं पड़ा रह जाएगा। मैं रहूंगा, मेरी चेतना रहेगी। जो रहेगा वो एटर्नल है, शाश्वत है, वो अमर है, वही मैं हूं। गर्दन सीधी रखें, केवल अपनी श्वास पर ध्यान। सहज श्वास लें। जो श्वास हम लेते हैं छोड़ते हैं उसको एक श्वासोच्छ्वास कहते हैं। जो श्वास हम पूरी लेते हैं वो नाभि तक स्पंदित होती है। एक कायोत्सर्ग में 27 श्वासोच्छ्वास को गिनना होता है। 27 बार हम अपनी श्वासोच्छ्वास को गिन करके इस शरीर और अपनी चेतना के बीच का डिफरेंस देखें।
बाहुबली भगवान इसी पोजीशन में, इसी पोस्चर में 1 वर्ष खड़े रहे। बिल्कुल स्थिरता के साथ 1 मिनट और खड़े होने की कोशिश करें। सारी नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग अपने पैरों से होते हुए जमीन में भूसात हो रही है, ऐसा महसूस करें। सिर्फ श्वास उच्छ्वास पर ध्यान। श्वास नाक से ही लें, पेट तक स्पंदित होती हुई महसूस करें और नाक से ही छोड़ें, बिल्कुल सहज। आंख बंद रखें, अपने ही स्थान पर आंख बंद रख करके ही धीरे से बैठ जाएं। आंख ना खोलें, धीरे से बैठ जाएं। इसी भाव में थोड़ी देर बैठें। आप भूल जाएंगे कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग क्या चीज होती है। आपका पूरा फोकस अपने शरीर में फैली हुई चेतना पर, सहज चलने वाली श्वास उच्छ्वास पर, मन की शांति पर। जिसका मन शांत होता है वह दुनिया का कठिन काम भी बहुत आसानी से कर लेता है। हमारे छोटे से लेकर बड़े काम में परफेक्शन केवल मन की शांति से आता है। अपने मन को ट्रीट करें, शांत महसूस करें। बाहर की किसी भी तरह की परेशानी से अपने मन को न जोड़ें, समभाव में रहें। बाहर का कोई भी दुख, सुख, मान, अपमान, गाली, प्रशंसा, ये सब मुझसे बहुत दूर हैं। मेरी चेतना से ये सब चीज़ें बहुत दूर हैं, ऐसा महसूस करें। मुझे किसी के बुरे शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी के सम्मान से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सुख में भी दुख में भी शांत मन होकर के जीना जानता हूँ। अपने मन से कहें, अपने ओठों की प्रसन्नता बनाए रखें।
आचार्यों ने कहा है, प्रसन्न वदनो ध्यानी ध्यान काले प्रशस्यते। जिसका मुख प्रसन्न होता है वही ध्यान के योग्य होता है। अपने मुख को प्रसन्न रखें, बिकॉज फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट। आपका हृदय प्रसन्न है तो मुख अवश्य प्रसन्न होना चाहिए। पूरे आकाश में फैली हुई यह अनंत शांति आपके भीतर समाहित हो रही है। मानो पूरा आकाश मेरी चेतना में समाहित हो रहा है। इस विश्व की समस्त शांति, समस्त सुख मेरी चेतना ग्रहण कर रही है। मेरे पांचों ही केंद्र शरीर के स्वस्थ हैं, ऊर्जावान हैं। अपने हाथों को आंख बंद करके ही अपने शक्ति केंद्र पर रखें। शक्ति केंद्र पर, कितनी जल्दी भूल गए। शक्ति केंद्र, नाभि स्थान। दोनों हाथ रखें, आंख बंद रखें। बोले, मैं अनंत शक्तिमान हूं। मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरी चेतना में अपार शक्ति है। मेरे शरीर में शक्ति का संचार प्रत्येक नस नस में हो रहा है। मेरी 72,000 नाड़ियां इस शक्ति केंद्र के संचालन से स्वस्थ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। गहरी लंबी सांस लें। अपने दोनों हाथ आनंद केंद्र पर रखें, हृदय स्थान पर। मैं आज बहुत आनंदित हूँ। मैं बिल्कुल चिंता से मुक्त हूँ। मेरा हृदय सबके प्रति समभाव धारण करके निश्चिंत हुआ है। मेरे हृदय की प्रसन्नता आज मैं भीतर से महसूस कर रहा हूँ। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। गहरी लंबी श्वास लें, हृदय स्थान को स्पर्श करती हुई। अपने दोनों हाथ विशुद्धि केंद्र पर रखें, कंठ स्थान पर। मेरा मन आज सबके लिए शुद्ध विचार कर रहा है। मैं अपने वचनों से किसी के लिए दुख देने वाले वचन, बात नहीं करूँगा। मेरा शरीर पूर्णतया शुद्ध हो रहा है। विशुद्धि केंद्र से किसी भी तरह की गले संबंधी दिक्कतें, थायराइड्स की प्रॉब्लम ठीक हो रही हैं। मैं मन वचन काया से शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, विशुद्ध हूँ। गहरी लंबी श्वास कंठ को स्पर्श करती हुई। अपने दोनों हाथ अपने ज्ञान केंद्र पर रखें, माथे पर, प्रसन्नता के साथ। आज मेरा अंतर्मन मेरी अंतस चेतना से जुड़ा है।
मेरे ज्ञान में, मेरे मन में सभी के लिए सकारात्मक विचार हैं। कोई मेरे लिए अनावश्यक परेशान करता है तो भी मैं उसके लिए अच्छा विचार रखता हूँ। उसने मेरे साथ अच्छा किया, ऐसा सोचकर मैं पूर्णतया सकारात्मक हूँ। मेरा कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति बुरा कर ही नहीं सकती। मेरा ज्ञान, मेरे विचार पूर्णतया सम्यक हैं। मेरा ज्ञान केंद्र सम्यक ज्ञान से ऊर्जित है। गहरी लंबी श्वास ऊपर की ओर लें, इस ज्ञान केंद्र को स्पर्श करती हुई। पूरी प्रसन्नता के साथ अपने दोनों हाथ अपने सिद्धि केंद्र पर रखें। मैं अपने कार्यों को अपने मन की एकाग्रता से सिद्ध करता हूँ। मैं स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हूँ। अच्छे कार्यों से, सम्यक पुरुषार्थ से मैं प्रत्येक कार्य को सिद्ध कर लेता हूँ। मेरा सिद्धि केंद्र जागृत हो चुका है। प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा मेरे सिद्धि केंद्र पर बरस रही है। पूरे शरीर में, मन में, विचारों में वह कृपा प्रवाहित हो रही है। मैं खुश हूँ। अपनी गहरी लंबी श्वास लेते हुए सिर के ऊपरी भाग को स्पर्शित करते हुए अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लें। आंखें बंद रखें। परम शांति का अनुभव करें। यह शांति और कहीं किसी भी क्षण नहीं मिल सकती जो आपको यहाँ मिल रही है। इसे अपने अंदर संचित करें। मन को, मुख को प्रसन्न रखें। जो 5 केंद्रों पर बोला है उसे दोहराएं। मन को 5 केंद्र पर क्रम क्रम से ले जा करके पुनः मन में रिपीट करें। आंखें बंद रखेंगे। अपने दोनों हाथों को हमारे साथ मीठी मीठी तालियों से बजाते हुए कुछ गाएंगे। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो मेरे। अपने आप में आनंदित रहते हुए तालियां बजाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, किसी पर ध्यान नहीं देंगे। हमारी सबसे बड़ी कमी होती है, हम दूसरों को ज़्यादा देखते हैं, हमारा सारा फोकस दूसरों पर रहता है, इसलिए हम अपने भीतर दुखी रहते हैं। अपने आप में रहना सीखें, अपने आप में आनंद महसूस करें। दूसरा कोई मेरा नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है। मेरे मन में,
तेरे मन में, मेरे मन में, सबके मन में हो, सबके बैर न होवे, पाप न होवे बैर, भाव क्षमा का हो भाव, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मेरा मंगल, तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा, गुरु के, सबको शरणा हो, सबको, मेरे मन में, तेरे मन में, मेरे, सबके मन में हो, सबके, दुखियारा कोई ना होवे, दुखियारा, दुखियारा कोई ना होवे, दुखियारा, मन ज्योतिर्मय हो, मन ज्योतिर्मय हो, मेरे मन में, सबके मन में हो, सबके, तन निरोगी मन हो निर्मल, तन निरोगी, बोधि समाधि हो, बोधि, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके मन में, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, पूरी तालियां बजाते हुए आनंद के साथ, ओम अरहम नमः, आंखें बंद रखकर, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। अभी आंखें नहीं खोलेंगे, अपनी हथेलियों को घिसेंगे, अपनी शक्ति केंद्र पर रखेंगे, 3 बार बोलेंगे इस मंत्र को, ओम अरहम परम शांति। पुनः अपनी हथेलियों को घिसेंगे, घिसकर, दोनों हथेलियां घिसकर अपने आनंद केंद्र पर रखेंगे, इसी मंत्र को 3 बार बोलें, ओम अरहम परम शांति।
पुनः अपनी हथेलियां घिसें, अपने विशुद्धि केंद्र पर रखें। इसी मंत्र के साथ ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम। पुनः अपनी हथेलियां घिसें, अपने ज्ञान केंद्र पर रखें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम। अपनी हथेलियां पुनः घिसें, अपने सिद्धि केंद्र पर रखें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। आपके आसपास जो ऊर्जा है, जो पवित्रता है, जो शांति की बरगड़ाएं हैं, उन्हें विश्व में प्रवाहित करें अपने दोनों हाथों से और ये भावना करें विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। बोलिए देवादिदेव वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।